टाइप कर रहा हूँ तो हल्की हल्की फुहारें मेरे ऊपर हैं, यानी मौसम सुहावना है और दिन भर की जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिली है। चलिए, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पहले तो मैं आप सभी को उसकी शुभकामनाएं देता हूं कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं चाहूँगा कि आप योग को जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। कल 7 बजे से 7:45 तक आपको घर में रह कर के ही योग करना है, यानी कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा सकता। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो बनाएं योग करते हुए और वो हमें भेजें, आप जो हमने आपको पहले नंबर दिए थे उन पर, और वो व्हाट्सअप नंबर है, तो अपना एक छोटा सा वीडियो हमें बना करके भेजें आपने योग किया है घर में तो, और हम उसे ज़रूर दिखाएंगे जी न्यूज़ पोर्टल पर। कोविड-19 की अगर बात की जाए, कोरोना की, तो दोस्तों सुबह से लेकर आज पूरे दिन भर शाम तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस था गंगापुर सिटी में, लेकिन अचानक अभी लेटेस्ट जो खबर आई उसके मुताबिक आज का आंकड़ा बढ़कर के 6 हो गया, यानी 3 नए मूर्ति मोहल्ला में से मिले। इसके अलावा एक बिजली विभाग का कर्मचारी मिला और एक पास में ही गांव हीरापुर है, वहां का व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। तो आज टोटल 6 हो चुके हैं कोरोना के केस गंगापुर सिटी में। और क्राइम के अंतर्गत आज एक बुरी खबर आई, और बुरी खबर ये आई कि सैनी कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। मैली का रहने वाला रवि मीणा, एफआईआर में उसके भाई ने, मनोज जी ने ये दर्ज करवाई थी कि साहब वो अपनी धर्म की बहन से मिलने गया था, जहां उनके ससुराल वालों ने और सब ने मिल करके और उसकी हत्या कर दी। सच क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आज जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट जा कर के देखी और बहुत कुछ लोगों से जब मालूम किया तो लोगों का कहना था कि ये मामला प्रेम प्रसंग का था और इसी के चलते उसकी हत्या की गई है। तो ये एक क्राइम की बड़ी रिपोर्ट थी आज गंगापुर सिटी से। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब निजी लैब हो या निजी चिकित्सालय हो, कोरोना की जांच मात्र 2200 रुपये में अब हो जाया करेगी। तो ये राहत की खबर ज़रूर है कोरोना के लिए। और दोस्तों, हमारी किराए माफ़ी की जो अपील थी उसका असर धीरे धीरे नज़र आ रहा है। नहर रोड पर रहने वाली रेनू गोयल, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैम कि आपने अपने यहाँ रहने वाले किराएदारों का 3 महीने का किराया लगभग 45,000 रुपये माफ़ किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरह और लोग भी कुछ ना कुछ राहत लोगों को पहुँचाएंगे। दोस्तों, बिजली के बिल माफ़ करने का जो मुद्दा है वो अभी हमारा जारी है और उसे हम लगातार उठाते रहेंगे। और कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका जी से हमारा एक निवेदन ज़रूर है कि जब आप यूपी सरकार से कह सकती हैं कि बिजली का बिल माफ़ करें, तो आप राजस्थान की कांग्रेस सरकार से भी कह सकती हैं कि बिजली का बिल माफ़ करें। तो ये कहीं ना कहीं होगा और ज़रूर होगा। इसके अलावा निर्मल शर्मा जी जो है अमरगढ़िया भवन वाले, आज उन्होंने भैरव धाम शारौली में एक सैनिटाइज़र मशीन गिफ्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका, ताकि वहाँ जाने वाले जितने भी यात्री हैं वो इसका लाभ ले सकें कोरोना को देखते हुए और सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए। और दोस्तों, आज है शनिवार और शनिवार को और रविवार को हम किसी ना किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाया करेंगे। अब ये हम नया एक एडिशन जोड़ रहे हैं हमारे इसमें, और शुरुआत करेंगे आज के हम इस पहले एपिसोड की कांग्रेस का एक चिरपरिचित चेहरा और बहुत ही सक्रिय वार्ड मेंबर, जो समय समय पर अपनी ही सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे हैं, क्योंकि उनके लिए लगता है कि पब्लिक के मुद्दे राजनीतिक दलों के अपने हितों से बढ़कर कई गुना ज़्यादा है। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सबके राजेश जी को। राजेश सर, आप मुझे ज्वाइन करें यहाँ आकर के। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और अपनी बातें रखने का मौका दिया। राजेश जी, मुझे ये बताइए, फ़िलहाल वर्तमान में आप गंगापुर के विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? वर्तमान में जो गंगापुर की स्थिति है लगभग 1 वर्ष से, उनसे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। और जब हमें ये लगता है कि हम जनता के प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, तो हम अपने आप को फेलियर मानते हैं। मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि 1 साल से हम फेलियर हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब पहले सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी की सरकार थी, उन कामों की तुलना मौजूदा सरकार के कार्यकाल से की जाए तो क्या कहेंगे आप, नॉट एज ए पॉलिटिशियन बल्कि एक आम सिविलियन के नाते? निष्पक्ष रूप से बात की जाए, चूँकि मैं एक ऐसी राजनीति करता हूँ कि जनता मेरे लिए सर्वोपरि रही है। वर्तमान जो
उस समय का प्रशासन था जब हमको लगभग 5 साल हो गए आज पार्षद बने हुए। जब 4 साल हमने वो राज देखा, उसमें हमें कई विकास कार्य हुए गंगापुर शहर में, इसमें कोई दौरा नहीं है। अभी 1 साल से मामला फेलवेयर है। अच्छा, एक बात बताओ राजेश जी, पहले तो चलो गैर कांग्रेसी सरकार थी, उस समय अच्छे विकास काम हो रहे थे। अब तो विधायक भी आपका है, सरकार और सत्ता भी आपकी है, तो क्या आप लोगों की भी सुनवाई नहीं होती? सुनवाई जो आदमी बोलता है, जो सच को सामने लाता है, उस व्यक्ति की सुनवाई कहीं नहीं होती है, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है और सच्चाई जो नीचे की सच्चाई है वो बहुत कड़वी है। नगर परिषद की स्थिति, या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की जो स्थिति है वो बहुत गंदी है। शासन और प्रशासन दोनों जनता के प्रति फेल्यूर है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, हर चीज़ के लिए हम जनप्रतिनिधि को तो दोष नहीं दे सकते। जनप्रतिनिधि तो कहीं ना कहीं छटपटाता है, काम हो पब्लिक का, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हेल्प नहीं करता। कारण क्या है? कॉम्बिनेशन में कहाँ गड़बड़ है? एग्जैक्टली कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता कि जनता के काम नहीं हो। बड़े स्तर की जहाँ तक बात है, वो भेदभाव हो सकता है कि शहर के लोग मुझे वोट नहीं करते या गांव के लोग मुझे वोट नहीं करते, तो वो भेदभाव एक जनप्रतिनिधि कर सकता है, पर जनता के काम नहीं हो ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहता। मेरे हिसाब से हमारी चेयरमैन साहिबा भी ये नहीं चाहती कि जनता के काम नहीं हो। इसके लिए नगर परिषद के जो कार्मिक हैं, अधिकारीगण हैं, वो 100% दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आम आदमी अपने हक की लड़ाई आखिर लड़ेगा कैसे जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाएंगी और सुनेंगी ही नहीं? देखिए सर, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अभी हमारी मुहिम लगभग 1 महीने से ये चल रही है कि हमारे लोकतंत्र में, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी भी रहा हूँ, कानून से जुड़ा हुआ भी हूँ, मेरा पेशा कानून का ही है, मैं एडवोकेट हूँ। हमारे देश में सूचना का अधिकार का जो कानून है वो आम आदमी के लिए है और वही हम सबके लिए लागू होता है। किसी भी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम सूचना का अधिकार का जो कानून है उसी का इस्तेमाल करके और अंदर की चीज़ों को ला सकते हैं। हमारे नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारीगण हमसे स्पष्ट रूप से ये कहने लग गए कि सर आप चाहे हम पे पेनल्टी लगवा लो, क्योंकि उसका फिर वो अपील करेंगे तो उसमें वो 6 महीने तक वो वहाँ राज्य सूचना आयोग में उसकी लास्ट अपील होती है, उसका फिर वो फैसला होता है, लगभग 1 साल का प्रोसेस होता है। जब 1 साल बाद हमको वो RTI मिलती है तब तक वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। तो अब किसी भी लोकतंत्र में RTI एक हमारे पास एक मुद्दा है। RTI जब हमें प्रॉपर नहीं मिलती है किसी भी व्यक्ति को, तो भ्रष्टाचार को उजागर आप कैसे करोगे? गंगापुर का में जो इस समय स्थिति है वो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी विभाग से RTI प्रॉपर मिलती होगी। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है या स्थिति है, आम जनता के जब काम नहीं होते हैं तो नेचुरल बात है कि वो मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को इंगित करता है। सफाई का ठेका है, चाहे वो लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो आप देख ही रहे हैं। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की यूँ आवश्यकता नहीं है कि जनता के सामने सारी चीज़ें हैं लगभग जो आज स्थिति है। सीवरेज का जो काम है, सीवरेज के काम की स्थिति है कि नगर पालिका कार्यकारी एजेंसी है, इसमें पूरी मेन सड़क है वो खुदी हुई पड़ी है। 8-8 महीने हो गए, 7-7 महीने हो गए, मेन रोड बंद है। पूरे गंगापुर को जगह जगह से इन लोगों ने खोद के पटक दिया। जो सफाई का ठेका हमारे नगर परिषद में जो सफाई का ठेका होता है वो मैं ट्रैक्टर इसमें शूट कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो वो थोड़ी सी एक व्यवधान हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये है कि राजेश जैमरी जी बहुत बड़ी बातें हमको बता रहे थे और बहुत अंदर की बातें हमको बता रहे हैं कि हर चीज़ के लिए जनप्रतिनिधि को दोषी देना वो भी गलत बात है। ब्यूरोक्रेट्स की लाचारी या उसकी लापरवाही है, उसका खामियाजा भी आम जनता को भोगना पड़ता है। कानून की व्यवस्था है, अगर कानून की व्यवस्था देखी जाए तो इस समय लचर है। कानून को लेकर के क्या कहना चाहोगे? सर, कानून तो प्रॉपर अपना काम, जब कोर्ट में कोई मैटर आता है तो कानून प्रॉपर अपना काम करता है जो भी संविधान के अनुसार है। और कानून तक पहुंचने के लिए लोगों में दमखम चाहिए, अंदर की बात अपने पास होनी चाहिए और पूरे फैक्ट्स लेके यदि आप कोर्ट में जाते हो तो न्याय व्यवस्था पे तो शुरू से विश्वास और आज भी हमें है। न्याय व्यवस्था अगर देश में नहीं होती तो शायद आपको पता क्या स्थिति होती। अच्छा राजेश जी, गंगापुर पर बहुत बड़े मुद्दे उठाता रहा है अब से पहले भी, और बिना किसी राजनीति के गंगापुर की आवाज़ बीच में कुछ थोड़ा सा पता नहीं कि वो आवाज़ कहीं खो गई, अब वापस शायद उसको उठाने का वक्त आ गया। सर, गंगापुर की आवाज़ कहीं नहीं खोई थी। एक्चुअल में पहले मैं यहाँ वकालत करता था गंगापुर सिटी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में।
अभी कुछ दिनों से मैं लगभग 1 वर्ष से मैं हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। पहले मैं हाई कोर्ट में 3 दिन जा पाता था, अब क्योंकि मैं फाइलें मेरे पास ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा है, तो मैं लगभग वीक में 5 दिन वहाँ रहता हूँ, 5 डे, मंडे टू फ्राइडे। ये एक थोड़ा सा कारण। अभी मैंने जब यहाँ की स्थितियाँ देखी कि जब से हम थोड़ा सा निष्क्रिय हुए बीच में, तो गंगापुर की स्थितियाँ कोई बोलने वाला मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बोलता हूँ। बहुत लोग आंदोलन करते हैं समय समय पे, जनता के हित में करने भी चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जनता के प्रति सभी लोग उत्तरदायी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार कोई तो आवाज़ उठाएगा, तो फिर मैं वापस आया। अभी कोरोना के काल में कोर्टें भी हमारी बंद है, तो उस समय मुझे मौका भी मिला अपनी बात रखने का। मैंने अपने संगठन को पुनर्जीवित, मतलब जो उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां थी, या मतलब जो सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, वापस से सक्रिय हुए हम। वापस से जन मुद्दों को हमने उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे। आप लोग अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि हम मिलकर के ये कर सकते हैं? लोगों को सबसे बड़ा संदेश ये है कि कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार शहर में होता है, देश में होता है, स्टेट में होता है, आप ये सोच करके घरों में शांत नहीं बैठे कि वो हमारा पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा। सरकार कौन होती है? सरकार हमारे पैसे से बनती है। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि आप सोशल मीडिया अपने पास आज ऐसा माध्यम है कि जो लोग इसके प्रति जो आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, सफाई व्यवस्था पे कोई आवाज़, तो आप सोशल मीडिया के जरिए ही अपना विरोध दर्ज कराएं, अधिकारियों में अपना भय पैदा करें। जो कानून के अंतर्गत जो भी प्रावधान हैं उसके अंदर अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। आजकल तो सोशल मीडिया और वो सारा ऐसे माध्यम हैं कि उनसे अपन प्रधानमंत्री जी को भी अपने बिल्कुल। और आजकल तो ये एविडेंस का भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया, बहुत बड़ा माध्यम है। और कलम में ताकत पहले भी थी और हमेशा आज भी है। घरों में बैठे बैठे अपने पत्र लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक से मैंने कई लेटरों पे कार्रवाई करवाई है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक से। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई हर जगह होती है। आप थोड़ा सा एक पत्थर तो उछालो यार, तब इससे। अच्छा, एक बात आखिरी अपील आपसे चाहूँगा मैं। आज मैंने आपकी एक पोस्ट भी देखी थी कि निजी बस ऑपरेटर जब चक्का जाम करते हैं तो आपकी ही सरकार सितंबर तक का टैक्स माफ़ कर देती है, लेकिन एक आम आदमी जो बिजली के बिलों का बहुत बड़ा भार झेल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आपकी सरकार से? आप कम से कम ये अपील तो आज आपने की है। बिल्कुल सर, 3 महीने में एक मध्यम वर्गीय परिवार की, निम्न परिवारों की स्थिति क्या हुई है वो हम आपसे और हमसे कोई बेगानी नहीं है। सबको पता है कि कोरोना कार्यकाल में आम आदमी की स्थिति रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ऐसे में सरकारों को 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए। मेरी राज्य सरकार से, हमारी सरकार से करबद्ध निवेदन है कि आम आदमी की परेशानी को देखते हुए, आम आदमी के दुख को और संकट को देखते हुए 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि राजेश जी ने से, हालांकि इस तरह की सेपरेट बातें एक बार फिर किसी इंटरव्यू में हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये हमारा डेली का प्राइम टाइम शो रहता है, तो इस वजह से हम, लेकिन फिर भी अहम मुद्दों पर उनसे बात हुई। और अब उम्मीद करते हैं कि राजेश जी फिर सक्रिय होंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। आम आदमी सिर्फ आम आदमी है और उसे अपनी समस्याओं के हल होने से मतलब है। और कुल मिलाकर के ये है कि आज राजेश जी ने भी अपील की है राज्य सरकार से कि वो 3 महीने के बिजली के बिलों को माफ़ करे, और आप लोग भी सतर्क रहें। गंगापुर में आज आंकड़ा 6 रहा, और समय समय पर जब भी हम बुलाते रहेंगे राजेश जी ज़रूर हमें टाइम देंगे। और जी न्यूज़ पोर्टल के लिए क्या कहना चाहोगे? जी न्यूज़ पोर्टल वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप तो वैसे ही, आपका जो प्रेजेंटेशन है, मैं मानता हूँ गंगापुर सिटी नहीं पूरे ज़िले में टॉप पर है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो ये हुनर है, इसको आम जनता के हितार्थ जो आप कर रहे हैं काम, इसको करें, क्योंकि ये एक निष्पक्ष मीडिया की हमें बहुत आवश्यकता है सर। मीडिया जब तक हमारी बातों को ओपन नहीं करेगा, तब तक हमारे मुद्दे कोई फ़ायदा नहीं है। जनहित के मुद्दे जब हम उठाते हैं और आप उसको जब ओपन करते हो, तो हमें दिल को खुशी होती है। आप जैसा पत्रकार, आप जैसी मीडिया की हमें बहुत आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलती है। तो राजेश जी हमारे साथ थे और राजेश जी से बहुत अच्छे मुद्दों पर बात हुई। कुल मिलाकर शनिवार और रविवार को हम कोशिश किया करेंगे कि किसी अहम व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू करवाएं, और कल रात 9 बजे फिर हमारे साथ कोई ना कोई नई हस्ती और एक बढ़िया शख्सियत होंगी जो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगी। और कोरोना की अपडेट बहुत सारी कल आपको मिलने वाली है। तो तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल, और कल संडे है, एंजॉय करिए अपने परिवार के साथ में, खुश रहिए। धन्यवाद। और राजेश जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बारिश के इस मौसम में आपने लाइव में हमें टाइम दिया, और आगे भी जब चाहेंगे तो हम टाइम लेते रहेंगे। शुक्रिया और नमस्कार।